महाकाल मंदिर और उसकी खाती से हर कोई वाकिफ है। उज्जैन में रोज लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आते हैं। भगवान महाकाल की रोज सुबह भस्म आरती होती है, जिससे बाबा को विशेष रूप से सजाया जाता है। लेकिन इसमें क्या चिता की राख का इस्तेमाल होता है? आखिर क्यों महिलाएं घूंघट करती हैं? जानना चाहते हैं तो बता दें, पुजारी महेश गुरु ने बताया कि भस्म आरती का एक और नाम मंगला आरती भी रखा गया है। मंगला आरती में बाबा हर रोज निराकार से साकार रूप धारण करते हैं। बाबा भस्म को संसार को नाशवान होने का संदेश देने के लिए लगाते हैं। इसके लिए बाबा ताजी भस्म शरीर पर धारण करते हैं। महाकाल मंदिर की अपनी निजी गौशाला से गाय के गोबर का जो उपला होता है, उसे धुने में जलाकर उसकी भस्म बाबा को अर्पित की जाती है। और भ्रामक प्रचार है। भगवान महाकालेश्वर मंदिर जो है ज्योतिर्लिंग का स्थान है और भगवान शिव को और भगवान महाकाल को मुर्दे की भस्म कभी भी युग युगांतर में कभी भी भगवान पर नहीं चढ़ी है और नहीं चढ़ाई गई है। भगवान महाकालेश्वर को जो भस्म चढ़ती है वो शुद्ध कंडों की भस्म होती है, जिसे आलनिया छाना बोलते हैं। गाय के गोबर का जो होता है उसी को यहाँ धुनी के अंदर जलाकर उसके राख बनाकर भगवान के ऊपर इस भस्म को छानी जाती है। मंदिर प्रांगण में ही शुद्ध वेदी जो यज्ञ वेदी है वो बनी हुई है। उसी में प्रतिदिन शाम को 5 कंडे जलाए जाते हैं, उससे ये भस्म बनाई जाती है और सुबह 5 मंत्रों से भगवान महाकालेश्वर के ऊपर स्नान कराए जाते हैं, चढ़ाई जाती है। ये यहाँ की एक परंपरा है। इसलिए कुछ लोगों ने भ्रांति फैला रखी है कि भगवान महाकाल को भस्म जो चढ़ती है वो मुर्दों की है। वो असत्य है और भ्रामक प्रचार है। इससे भक्तों को सावधान रहना चाहिए। महाकाल में जब भस्म चढ़ाई जाती है तो उस वक्त एक प्रथा के रूप में महिला इसका दर्शन नहीं करती है और अपने मस्तक पे किसी भी प्रकार का साड़ी का पल्ला या अन्य किसी वस्तु का पल्ला ढककर उस दृश्य को नहीं देखती है। ये एक हम यहाँ की परंपरा है। इस परंपरा के पीछे भी एक कहानी है कि जब माता सती ने अपनी देह को अग्नि देवता को सुप्रत कर दी थी और वो अग्नि में अपने को जला दिया था, और उसका जब भगवान भोलेनाथ को ज्ञान हुआ, क्योंकि वो तो त्रिकाली दर्शक थे, 3 कालों का उन्होंने हमेशा देख सकते थे, तो भगवान को जब लगा कि सती ने अपनी देह त्याग दी है, तो उसी क्रोध और विरह में भगवान ने दक्ष के यज्ञ को समाप्त कर दिया, शमशान बना दिया और माता सती की देह को अपने साथ शरीर पर रखकर जब वो चले, और उसी वक्त जब उनकी जो बागंबर वगैरह की जो स्थिति थी वो नग्न अवस्था हो गई थी। इसलिए महाकाल मंदिर में स्त्री इस भस्म स्थान का दर्शन नहीं करती है, ऐसी एक मान्यता है। क्योंकि भगवान महाकालेश्वर की जो अवस्था है उस वक्त ये मानी जाती है कि वो नग्न अवस्था में कृष्ण भस्म चढ़ रही है, इसलिए स्त्री उसको देखती नहीं है। ये यहाँ की एक परंपरा है। और वैसे भी एक परंपरा जो होती है कि पर पुरुष नग्न पुरुष को स्त्रियां देखती नहीं है, ऐसी परंपरा का यहाँ पे निर्वाह है और वो निर्वाह आज भी महिला भक्त करती है। भगवान पर जो भस्म है केवल मात्र सती की भस्म ही भगवान ने अपने शरीर पर धारण की है। मनुष्य की किसी भी प्रकार की भस्म और यहाँ महाकालेश्वर में नहीं चढ़ाई जाती है, भोलेनाथ ने भी धारण नहीं की है। इसलिए यह असत्य और भ्रामक प्रचार जो है, इससे आम भक्त जो हमारा भ्रमित है वो सावधान रहे और भगवान महाकाल की जो ये भस्म है इस प्रसाद को जरूर ग्रहण करे। उससे उसके सारे रोग पीड़ा व्याधि सब दूर होते हैं और घर में सुख और शांति सदा बनी रहती है। इस भस्म का ऐसा ही प्रभाव है जो भगवान के ऊपर चढ़ती है। जी हाँ, अब तो आप भी जान गए होंगे कि बाबा पर भस्म चिता की ताजा राख से नहीं होती, बल्कि बाबा का श्रृंगार होता है शुद्ध कंडे की राख से। बाबा को जब भस्म अर्पण की जाती है तो 5 मंत्रों के उच्चारण के साथ की जाती है। ये 5 मंत्र हमारे शरीर के तत्व हैं। इसके उच्चारण के साथ ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।